कल हमने ये देखा कि नाम रूप तक आए, तब फस, वेदना, फिर तन्हा, उपादान, ये हमने सही तरह से देखे। अभी जो इम्पोर्टेंट है कि सड़ाए तन कैसा, वो फस होने से पहले नाम रूप चाहिए। ये चीज आपको सही तरह से समझना है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो जितना उदाहरण दे सकता हूं मैं दे दूंगा। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा आपको इसके बारे में अलग अलग रूप से देखना पड़ेगा। मतलब आपके लाइफ में दिन जैसे निकलते जाता है, आपको हर किसी में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। थियोरिटिकली अगर आप इसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हमें नाम रूप और ये सड़ायतन को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे हम निजी जीवन होता है सवेरे से रात तक, तो जिसको भी देखते हैं, कोई भी हो, अपना घर का सदस्य हो या कोई भी हो, जिसको भी हम देखते हैं उनके प्रति हम देखना पड़ेगा कि ये सड़ायतन में कहाँ आ रहा है। उसके लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा कि वेदना हर जगह होती है, क्योंकि सड़ायतन तो है ही। सड़ातन पच्चय फस, तो हर जगह फस होता है। नमोदय जी। तो हर चीज में वही होता है। जैसे मैंने ऐसा कर रहा हूं तो फस हुआ, तभी वेदना आती है। मैंने ऐसा ऐसा किया, वेदना। हर जगह में ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करता हूं, या कोई लड़की है वो बाल ऐसे ऐसे बनाती है, या स्त्री है, कुछ भी है, हम जहां पर भी टच करते हैं, हम ऐसा हाथ को ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। नमोदय सर जी। नमोदय जी। तो जहां पर भी हमने जो कुछ भी किया वो सड़ायतन के ऊपर ही कर रहे हैं। सही है ना? आप जो कुछ भी कर रहे हो सड़ायतन के ऊपर ही कर रहे हो। तो अभी हम इसको देखते हैं, हमारा आयतन किधर है। हर्षविला, तो ये है कि सड़ायतन कहाँ पे है, आपको पता है? आप उत्तर दीजिए, कोई भी। काया में। हाँ जी, काया में किधर है? काया में। काया में किधर? काया में मतलब किधर? ये इंद्रिय है ना हमारे, कान नाक। हाँ जी, तो वो किधर है? शरीर में। शरीर में। काय का मतलब शरीर ही होता है। मन में। मन में थोड़ी होता है। आयतन को ही तो बोलते हैं सर। 6 आयतन किधर है? बॉडी में होता है, बॉडी में। आयतन देखिए हमारे पास में नहीं, हमारे पास 2 ही है। एक मन है, ठीक है ना, और एक काय है। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि सड़ायतन आयतन कहाँ देख रहे हैं? तो आयतन है वो सेंसेशन जानने के लिए होता है ना, जानने के लिए। अपने आँख चक्षु का स्रोत घान जीवा एंड काय। बात तो सही है, मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ होता है? आपका सर शरीर के ऊपरी भाग में। कौन सी? सर
ना। सर सर इंडिया है ना सर, हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। इंडिया है ना, वो इंद्रिय, वो सही बात है, किधर है बताओ। एक मिनट ठहरिए, ये सुप्रिया जी कुछ कहना चाहती हैं, इनके बाद में आप फिर से कहो कि क्या करना चाहते हैं, बताइए। वंदनी सर जी, हाँ वंदामी, वंदनी सर जी, हाँ जी ओके। हाँ जी बताइए। 6 आयतन जो चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन और विज्ञान आयतन। वो ना विज्ञान आयतन नहीं होता है, वो 6 आयतन मतलब हाँ, इधर है। मैं मेरा मन आयतन। चक्षु 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 मतलब आंख और उसका आयतन मतलब सारा, मतलब मैं उसका नहीं पूछ रहा हूँ सुप्रिया जी, ये किधर है। मंदा मंदिर मंदा में। हाँ बताइए ये किधर है। नाम रूप में ना। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर विज्ञान से एक्सपीरियंस होता है ना। मैं एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, मैं पूछ रहा हूँ सड़ायतन किधर है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड। चलिए पता नहीं है, छोड़ो। हाँ जी सविता जी। ये आयतन यानी यही 6 इंद्रिया हमारी जो है, मन में है सर, मन में। सर संवेदना में। आप कहीं और चले गए, चलिए। सर रूप में। ठीक है छोड़िए, सिंपल है, चेहरे में। सड़ायतन किधर है, चेहरे में है। सर मैंने तो बोला शरीर के ऊपर ही। शरीर ऊपरी भाग, मुझे चाहिए कहाँ पे ऊपरी भाग, क्या होता है एग्जैक्ट प्लेस। अभी ये त्वचा देखेंगे, स्किन तो वो तो शरीर के ऊपरी भाग में है। आँख भी है ऊपर, नाक भी है, जीवा भी है, कान भी है। देखिए बात और मन तो अंदर है। कहने के बाद कहना सही नहीं होता। ऊपरी भाग मतलब क्या होता है, शरीर का ऊपरी भाग मतलब क्या है। अगर कहना है तो सही कहना है। ओके सर, सॉरी। नहीं तो चलेगा, मैंने जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दो ना। ठीक है, तो अभी ऐसा है, आयतन जो है आपको चेहरे में है और कहीं पर भी नहीं, इसीलिए हमें चेहरा दिखाना अच्छा लगता है। हम कोई भी अगर मारना चाहते हैं तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं। आपने देखा है, कोई मारने आए हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़। इतना बड़ा बॉडी छुपाएंगे नहीं, पर ये चेहरा ऐसे छुपाएंगे। ठीक है, और चेहरे में कुछ दाग आया तो देखते रहते हैं। सही है, क्यों, ये पूरा इधर ही है। जितने भी आयतन आपके पास है, पांच पांच, सब इधर ही है। छठवां मन जो है वो किधर है। मन किधर है, तो ब्रेन में। अगर ब्रेन में मन है तो सर नाभि के। एक मिनट ठहरिए, किसी ने मन ब्रेन में है, अगर मन ब्रेन में, हृदय में एक मिनट ठहरे हो भाई, एक एक करके आएंगे। अभी जिसने भी कहा कि मन ब्रेन में है, एक आदमी मरने के बाद ब्रेन बर्न हो जाती है, इसका मतलब ये है उसका पिछला जन्म कुछ भी नहीं है और आगे जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ही चला गया, वो हार्डवेयर है। फिर भी दूसरा जो जन्म लेता है तो याद रहती है।
किसी किसी को, या अगर आप बुद्ध धर्म प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारा जन्म का याद आ जाएगा। अगर ब्रेन में है नामुमकिन है, तो ब्रेन सर में, हाँ जी, नाभि के आसपास कहीं नाभि नाभि के ऊपर ना, है ना ना हृदय में है, हृदय में, हृदय वत्सव। हृदय वस्तु में। हाँ, हृदय बत्तु। तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? सभी इंद्रियों का मिलन जहाँ है, सभी इंद्रियां जिसमें समाई हुई हैं, वो उसे हृदय वत्सव। सर। आप पढ़ के मत सुनाओ, आपका एक्सपीरियंस किधर आता है वो मुझे बताओ। मैं 2-3 चीज बताता हूं, आपको समझ में आएगा। डर लग रहा है, आपको कहाँ पे लगता है डर? मन में। हाँ? मन को डर लगता है ना। मन किधर है, मैं वही पूछ रहा हूं, आपको डर एहसास कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में ही लगता है। हाँ। हृदय में। डायफ्राम होता है, वहां पे कुछ होता है ना। धड़कन बढ़ जाती है। बाप रे बाप। हाँ, ठीक है। तो तरंगों के रूप में होता है। क्या होता है? तरंगे तरंगे। ठीक। बॉडी के अंदर। देखो ऐसा है, आपको ये देखने वाली चीज है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो, स्लोली प्रैक्टिस करके देखो कि हर फीलिंग कहाँ पे आती है। हर फीलिंग हृदय में आती है और कहीं नहीं आती। हर फीलिंग, अच्छा भी हृदय से ही आता है, बुरा भी हृदय से ही आता है, डर भी हृदय से भी आता है, धैर्य भी हृदय से ही आता है। सारा जो इमोशंस है हृदय से ही आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको एहसास करना है। पहली बात, बुद्ध धम्म आपने इसलिए लिया है क्योंकि एहसास कर सकते हैं। डायफ्राम में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये फिजिकल हृदय की बात नहीं कर रहे हैं। जो हृदय वस्तु है, अगर आपको सचमुच किसी ने यहाँ पे देखा है हृदय वस्तु कैसा होता है, जो कोई भी अभिधम्मा पढ़ा है वो कहेगा हृदय वस्तु, क्योंकि अभिधम्मा में है। उससे कोई फायदा नहीं है, आपको देखना चाहिए। फूल के जैसे। हाँ जी, कमल के फूल के जैसे। हाँ, वो मैंने भी कहा है। तो आपने देखा, नहीं, फिर आपको कैसा पता है वो तो कमल के फूल की तरह है? हाँ, तो अच्छे हिंदी और मन दोनों देख। एक मिनट ठहरिए। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, फिर भी हर कोई को दिल से ही या हृदय से ही सब कुछ महसूस होता है। एटलीस्ट ये करो आप, मिनिमम। अगर आपको वो दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दिखने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हमें सिर्फ इमेजिनेशन करते रहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है। अच्छा, भावांग किधर है? आपने सुना है भावांग? सुना है? सुना तो है। हाँ जी, हाँ, सुना है फिर। सुना है तो मुझे बताओ ना, भावांग किधर है? पवन में तरंग रहते हैं ना सब। पवन आपने एक्सपीरियंस और किया वो- है? आपने हाँ, भावांग, एक्सपीरियंस से आते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ, किया है। वो 30 में आया था, तभी मैंने पवन को देखा, लेकिन मैंने उसको भी आने थे बोला, निकल गया वो। ऐसा हो गया। इम्पॉसिबल है। अगर आप भावांग चित्त को देख लिया तो आप अरहत बन गए। नहीं नहीं नहीं, वो तरंगे आते हैं बाहर शरीर से। वो जो तरंगे, आते हैं ना। वो जो तरंगे आते हैं वो भावांग से कुछ भी संबंध नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका कुछ तो हम उसे पवन का समझते।
तभी हमको आचार्य ने बोला, बाद में एक आचार्य ने, तो एक मैं पूछा था उसने, तो मैं बोला आया था 30 में, तो उन्होंने क्या क्या 2 बरगड़ी के आगे 4 वोट, उसके ऊपर से ध्यान करके हृदय तक जाने का, ऐसा उसने कहा था वो आचार्य ने। तो हमको समझ में नहीं आया, वो बाद में आए ही नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ा मुझे। देखिए, किसी को तड़ंग, जवण चित्त, ऐसे आपने सुना? नहीं सुना? जी सर सुना। हाँ सर, सुना है। सुना है ना? जिसने भी अभिधम्म थोड़ा बहुत सुना है तो सुना होगा। जी सर। उसको एक कचड़े के डिब्बे में डाल दो, पहली बात। एक हमारे पास रहता है ना बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पे डाल दो कचड़े के अंदर, क्योंकि जो अभिधम्म में है वो अनागामी के ऊपर लोगों के लिए है, हम जैसे मामूली लोगों के लिए तो नहीं है। हमारे लिए इमेजिनेशन हो जाएगा, हाँ ये ऐसा चित्त है, ये चेतसिक है। आप किसी ने यहाँ पे चेतसिक देखा है? लेकिन जाना है सर, कैसे जाना? जैसे कि जब हम उपेक्षा में रहते हैं तो स्थिर रहते हैं, लेकिन एक भी अगर मन में द्वेष या कुछ भी लोभ मोह मत्सर एक भी जागा तो एक साथ सब जाग जाते हैं। ऐसा मीन्स एक्सपीरियंस, ये ऐसा लगा मुझे कि शायद यही चेतसिक लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर गुस्सा या किसी से झगड़ना हो, एक भी मन में जागा तो उसी के साथ सब जाग जाते हैं, लोभ मत्सर द्वेष। बाप रे! तो साधारण चेतसिक कौन है, कौन सा है? सब साधारण चेतसिक सर, खाली हाँ वही वो जस्ट एक एक करके बताओ ना, आपने कैसा देखा, मुझे देखना है। नहीं सर, वो नहीं पता है। फिर देखिए, चित्त से भी सूक्ष्म है चेतसिक। किसी ने यहाँ पे किसी ने चित्त को देखा है सचमुच में? सही सर। तो इसलिए कहा इसको एक पैकेट बनाओ और डस्टबिन में डाल दो, नहीं तो आप उलझे रहेंगे सीधा। तो मन क्या होता है पहले वो देखो। मन होता है, कल मैंने किया, आप लोगों ने भूल गए, ठीक है। नाम रूप, नामकाय, नामकाय में 2 तरह से डेफिनेशन आता है। एक है वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, ठीक है। ये नामकाय है, इसका मतलब ये मन है। ये कहाँ पे होता है? ये 5 इंद्रिय में जुड़ा होता है या आयतन में जुड़ा होता है। चक्का आयतन, सोता आयतन, जो सुप्रिया जी कह रहे थे ना, वो उसमें हर एक जगह में वेदना, संज्ञा, संखार। चक्कू से भी संखार होता है, सोत से भी संखार होता है। हम विपश्यना क्लास में जो जाते हैं वो सिर्फ काय संखार की बात करते हैं, बाकी संखार किधर गए? हर एक संखार के लिए चित्त आता है, हर एक संखार के लिए। तो आपको पहले चित्त क्या है देखा है आपने, तो मैंने उस दिन लिया चित्त, चित्त से चालू होता है मनो मानसम हृदय, सब किया। कितने लोगों को समझ में आया वो मुझे पता नहीं है। तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने निभा लिया, आपको जितना भी देना था मैंने दान में दे दिया। अब वो आपकी प्रॉब्लम है करके, फिर भी लगा आज थोड़ा देख लेते हैं कितना समझते हो, क्योंकि अभी नाम रूप और विज्ञान के ऊपर हमें काम करनी है। फिर संखार पे आएंगे, फिर अविद्या पे आएंगे, फिर हो गए समुत्पाद। तो ये सारा छोड़ दो अभिधम वाला, पहले अपने बॉडी में समझने की कोशिश करो। ये
5 जो इधर ही है, कान भी इधर है, आंख भी इधर है, नाक भी इधर है, जिह्वा भी इधर है, काय भी इधर ही है। और वेदना आंख से हो रही है, संज्ञा आंख से हो रही है, स्पर्श आंख से हो रही है, तो दूसरी अगर लेते हैं सड़ायतन या मतलब नाम रूप के लिए, नाम काय में आता है फस्स, वेदना, संज्ञा, चेतना, मानसिका। ठीक है, आंख से मैं सुप्रिया जी को देख रहा हूं, फस्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कहां से हुआ? आंख से हुआ। अभी मेरा आंख हर जगह जाएगा, बाल के ऊपर जा सकता है, चेहरे के ऊपर जा सकता है, फिर वो जो पहने हैं उसके ऊपर जा सकता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उन्होंने कुछ पीछे कुछ बैकग्राउंड डाला है, वहां पे जाएगा। और यहाँ पे रविंद्र जी हैं, यहाँ पे अश्विन जी है, तो इनका भी वीडियो है, तो जाए। तो पहले क्या हुआ? फस, आंख से कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद वेदना आती है। क्या वेदना आ रही है? ये मुझे मैं जानता हूं, तो सुख वेदना नहीं, मैं जानता हूं ये मेरा वैरी है, द्वेष। ये मैं जानता हूं ये अच्छी है या अच्छे हैं, राग। और ये सुप्रिया जी है, वो मोह। ये तीनों का मिश्रण में भगवान कहते हैं कि ये सुख दुख अदुख असुख वेदना आ रहा है। सही बात है, आपको भी वैसे ही आता होगा, मुझे भी आ रहा है तो आपका भी आता होगा। तो पहले अभी एक्सपेरिमेंट, अभी वीडियो में मैं हूं, रविंद्र है, प्रिया जी है, अश्विन जी है। एक्सपीरियंस क्या आ रहा है? वेदना, एक्सपीरियंस, अनुभव अगर हिंदी में कहा गया तो। आपको मुझे देख के क्या एक्सपीरियंस हो रहा है बताओ, एक एक करके बताना है। जो वीडियो में है, बाकी जो वीडियो में नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। अभी पहले जो वीडियो में है, मुझे देख के आपको क्या वेदना आ रही है? सुखद वेदना। सुखद वेदना। रविंद्र जी? यस सर, सेम। सुखद वेदना क्या होती है? क्या लगता है वो सुखद? ये मैं आप लोगों को पूछा नहीं, जो वीडियो में है वही बात करेंगे। सर सुखद वेदना यानी कि मैंने वीडियो में जो है उन्हीं का ही पूछा है। मैडम जी थोड़ा, सिंधु जी थोड़ा वेट कीजिए, आप भी वीडियो में आ गए। अच्छा ठीक है, मैं आपका ऐड करता हूँ। आप फिर वीडियो में रहेंगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा बाद में, ठहरिए। हल्कापन, सही बात है। आपको सुप्रिया जी? हल्कापन ही लगता है। नहीं, रविंद्र जी को हल्कापन लगेगा तो आपको हल्कापन नहीं लगेगा। सुखद वेदना पे हल्कापन ही लगता है। थोड़ा अपना चेहरे के से लेकर पैर तक थोड़ा मारिए नजर, आपका, मेरा नहीं, आपका। करके देखिए, सुखद वेदना जो इनको हो रहा है, सुखद वेदना आपको हो रहा है, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं हो सकता। इट मीन्स कोई फीमेल पर्सन अगर किसी मेल पर्सन को देखते हैं तो उसकी वेदना अलग होती है। हाँ, 100%।
मैं रविंद्र जी को कैसे देखता हूँ, मैं आपको कैसे देखता हूँ, वो दोनों फर्क है। तो आपको सुखद वेदना तो कह सकता हूँ, पर दोनों एक ही नहीं है। नहीं सर, लेकिन सुखद और दुखद में तो वही होता है ना, सुखद आ गई, सुखद है तो हल्कापन लगेगा और दुखद है तो भारीपन लगेगा। हाँ, तो ऐसा होता सुप्रिया जी, अगर ऐसा कोई होता तो आज के दिन में किसी का बलात्कार ही नहीं होता। अरे बाबा, ठीक है, और कुछ भी ऐसा जो कामेश मिथ्याचार है वो सब कुछ नहीं होता। सर तुम्हाला बघितल्यावर एक शीलवानपणा वाटतो आणि एक प्रामाणिकपणा वाटतो. तुम्ही धम्म सांगता तो आवडतो, त्याच्यामुळे हलकेपणा वाटतो. आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए क्योंकि जो धम्म सिखाते हैं और आपको देख के ऐसा ऐसा हल्का सा महसूस होता है, और एक प्रामाणिकपने, एक शीलवान व्यक्ति हमें अच्छा सा सिखा रहे हैं और इसीलिए हल्कापन लगता है कि धम्म सब वो कठिन है जो हमें बहुत सही कठिन बात लगता है। है. वो सिंधु जी, मैं उसको मानता हूँ, वो थोड़ा आप रखिए। आप क्या हो रहा है ना, आप उसके ऊपर लेप डाल रहे, लेप मत डालो, थोड़ा ये प्रैक्टिस विषय है, ठहरिए। आप जो कह रहे सही है, आप जो कह रहे हो सही है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं मानता। ठीक है, आपको गौरव है वगैरह है, वो सही बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमें संवेदना होती है, हमें दो तरह की संवेदना होती है। एक है ना, एक होती है जो ग्रॉस कहते हैं, स्थूल, एक होता है सूक्ष्म, दोनों होते हैं। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति है जो क्या कहते हैं, पुरुष है, वो स्त्री को देखता है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, अपने घर के अलावा कोई भी स्त्री हो, उसको दोनों एहसास होता है। अगर घर का स्त्री है, घर में जो सदस्य है, माँ है, उनकी बेटी है, बहन है वगैरह वगैरह, उसमें सिर्फ सूक्ष्म आता है, स्थूल नहीं आता। हमें दोनों देखना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म संवेदना. हाँ, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भंते को देखा या कोई धम्म व्यक्ति को देखा, हम सिर्फ सूक्ष्म को देखते हैं या स्थूल को देखते हैं? सूक्ष्म के देखते हैं. हमें दोनों देखना है, इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा आप आराम से संभालिए। मैं सुप्रिया जी से बात कर रहा हूँ, आप कृपया उत्तर मत दीजिए। आपका जब भी टाइम आएगा आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सुप्रिया जी ऐसा है, अभी आपको पूरी तरह से आपको खुद देखना है कि कैसा अलग सा संवेदना। अगर ग्रॉस में देखेंगे, स्थूल में देखेंगे तो सुखद संवेदना है, परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। जो रविंद्र जी ने कहा वो सही है। अगर समझिए, एक और उदाहरण देता हूं, अगर आप मुझसे, आपको गौरव है, मतलब आप लगता है कि मैं एक टीचर हूं, वो जो संवेदना आती है ना, वो आपको सूक्ष्म में अलग सा संवेदना आती है। ठीक है, अगर मुझे कोई सिखा रही है और वो मेरा टीचर है, जैसे एक माँ का होता है, वैसा अगर संवेदना आती है वो अलग होती है, हटके होते। जैसे बुद्ध भगवान करणी मट्ट सूत्र में कहते हैं कि माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरखी। वो जो संवेदना होती है ना, वेदना जो होती है, वो अलग होती है, वो साधारण संवेदना नहीं होती है, वो अलग होती है। तो जब भी हम एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप लेते हैं, या कोई बनते हैं या कोई धम्म सिखा रहा है, उनको जब भी उल्टा, मतलब जो माँ अपने बेटे को देख रही है, जैसे माता यथा नियम पुत्तम,
तो वो जो संवेदना आती है ना, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब सूक्ष्म लेवल में बहुत ही अलग होता है महसूस, एक्सपीरियंस। तो ये फस होने के बाद जो वेदना आती है, जो अविनाश जी को वेदना आती है, वो थोड़ा अलग होता है रविंद्र जी से। हम तो कह रहे हैं सुखद वेदना आ रही है, वो क्या रिलेशनशिप सेट किया है उस हिसाब से वेदना आती है। हमें वो देखना है। मुझे क्या पता है वो रविंद्र जी ने मुझे कैसा कैसा इन्होंने देख रहे हैं। अगर ये दोस्त की तरह देखेंगे तो एक संवेदना आती है, अगर ये समझेंगे कि कोई टीचर है, एक और संवेदना आती है, अगर सोचेंगे ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो एक और संवेदना आती है। मतलब डिफरेंट संवेदना आती है उसी में, सुखद में ही। तो जैसा समय होगा सर वैसे ही समझना। नहीं, जैसा संवेदना होगा वैसे संज्ञा बनेगी। जैसा वेदना होगा वैसे ही संज्ञा बनेगी। इसीलिए रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान है, वो उल्टा नहीं है। जैसे सुख आया उसने उसको ले लिया। हाँ जी सुप्रिया जी बताओ। जैसे एक बार मैंने आपको ये कहा भी था कि जब आप मुझे बोलते हो कि आपका कल्याण हो, तो उस वक्त जो मैं महसूस करती हूँ तो वो ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद आसमान में हूँ। तो वो जो वेदना है वो शायद रविंद्र जी के पास नहीं है। तो हमें वो देखना पड़ेगा। अगर रविंद्र जी को ऐसा लगता है या अश्विन जी को ऐसा लगता है या यहाँ पे कोई भी है ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म भी है और स्थूल भी। हम जो बात कर रहे हैं उस स्थूल की बात करें कि हाँ सुखद संवेदना आ रही है, और सूक्ष्म भी होता है ना, और हर किसी का अलग होता है। जब भी ऐसा होता है तभी संज्ञा अलग होती है। तो मतलब मैंने आपको डांटा, मैंने यहाँ पे बैजनाथ जी को भी डांटा, अश्विन जी को भी डांटा, आपको भी डांटा। अगर इन दोनों में आपकी तरह नहीं है तो उनको उतना ठेस नहीं पहुंचेगा जितना आपको पहुंचेगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा बन गया। तो फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, इंटेंशन, वो भी नाम का ही है। कि ऐसा चाहिए, एक इंटेंशन है वो, ठीक है। इंटेंशन, चेतना, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामी, तो ये चेतना। और संचेतना संखार होता है। तो ये चेतना जो कर्म बनता है, तो चाहे रविंद्र जी हो या अश्विन जी हो या आप हो, जो आप चेतना करते हो, इंटेंट करते हो, उससे मानसिक कार्य जो विज्ञान कहते हैं वो एक भाग है मानसिक कार्य। वो ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा। मतलब ये योनिसो मनसिकार बन जाएगा या अयोनिसो मनसिकार बन जाएगा। अगर योनिसो मनसिकार बन गया तो वो सही रास्ते पे है, धम्म के रास्ते में। अगर वो अयोनिसो मनसिकार बन गया तो अलग रास्ता ले लिया, गलत रास्ता ले लिया। ये हमें ऐसा पहले नाम काय को देखना है, क्योंकि वही सड़ाई तन में आ रहा। आंख से जब भी मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, या रविंद्र जी ने मुझे देखा, मैंने रविंद्र जी को देखा, तभी फस हुआ तो वेदना आया। क्योंकि वेदना आया तभी संज्ञा हुआ, क्योंकि संज्ञा हुआ तभी चेतना आया, तभी चेतना आया तभी मनसिकार आया। तो एक एक
सड़ायतन में इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, एक नहीं है, इतने सारे। तो चक्कू में चक्कायतन, चौथायतन, घानायतन, ये सब इधर ही है, कहीं बाहर नहीं है, इधर ही। इसी में फंस हो रहा है और कहीं नहीं होता। ठीक है, इसी में कान से फंस हो रहा है। जैसे फंस हुआ वेदना, फिर वेदना से संज्ञा, संज्ञा से चेतना, चेतना से मानसिक। ये हो गया, क्या हो गया ये? नाम इति नाम। यानी सर वेदना और संज्ञा के ऊपर चेतना डिपेंड है। हाँ, वेदना और चेतना, वेदना के संज्ञा के ऊपर चेतना है, इंटेंशन कि कैसे वेदना आ रही है। जैसे इन्होंने कहा जब भी मंगल हो कहता हूं तो उनको हवा में उड़ने की ऐसा वेदना लगती है ना, वो जो लगती है उसका संज्ञा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो चेतना भी करती है कि अगले दिन में ऐसा ही हो। सही है, उसका इंटेंशन है। अगर मैंने अभी वो क्षमा याचना करती है, उन्होंने मुझे एक दिन कहा मैं ऐसा करती हूँ हर दिन, आप अगर हाँ कहें तो मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा करिए। तो मुझे एक दिन इनके ऊपर गुस्सा आया, ये इनको छोड़ देते हैं, अगला किसी और को ले लेते हैं। तो एक दो दिन ये ऐसे ही रहेंगे, ये क्यों ऐसा हो गया पता नहीं है, तो कोई और कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन ये फ़ोन करेंगे मुझे, मैंने कुछ गलती किया, क्या किया बताओ, कि मुझे आपने कहा था मुझे ही करने के लिए, आप किसी और को क्यों दे रहे हो? क्यों? इंटेंशन तो है ना, चेतना। तो मनसिकार वहीं पे जा रहा है। तो अगर कोई कहे मन किधर है, मन ये पंच आयतन में ही है, और वो एक आयतन खुद बना देता है, उसका नाम है मन आयतन। वो अपने आप एक इंद्रिय भी बन जाता है, मन इंद्रिय। इसके बाद में विज्ञान बनती है और विज्ञान खंड। अभी ये विज्ञान खंड बन गया। जैसे खंड होता है, खंड का मतलब क्या है? इतना बड़ा जो एक पेड़ का जो खंड होता है, वैसे ही खंड है। तो जब भी मैंने अविनाश जी को देखा, ठीक है, तो फंस हुआ, फंस होने के बाद वेदना हुआ। हाँ, ये सर आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। नो, सर आवाज नहीं येते. अभी आ रहा है, अभी आ रहा है सर। हाँ, आप थोड़ा बात करो। यस सर। ओके, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ भी आवाज में तो दुखद वेदना होने लगी। नहीं जैसे ही आपकी आवाज गई तब दुखद वेदना होने लगी। हाँ हाँ, मेरा आवाज चला गया तो दुखद वेदना चालू हो गया। सही बात है। तो अभी मैंने अविनाश जी को देखा। अविनाश जी को देखने के बाद क्या क्या होता है देखते हैं, क्योंकि अभी मैं सुप्रिया जी को बात किया, अभी अविनाश को टारगेट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे ही मैंने अविनाश करके बुलाया तो कहाँ फीलिंग कहाँ आ रही है? चेहरे में आ रही है, नाक में आ रही है, आंख में आ रही है? हाँ जी, कहाँ पे आ रही है? ना, कान में आ रही है। कान तो चेहरे में है।
कान में वहाँ भी हाँ जी फर्स्ट हुआ, वहाँ भी फर्स्ट हुआ। फस होता है। तो कान से जैसे ही अविनाश करके आता है तो विज्ञान उसके साथ में ही भागता है, क्योंकि वो मन आयतन है, तो वो जानता है मेरा नाम अविनाश है। तो उसके बाद में इसका फस हुआ मनन। ये अब पहले क्या हुआ, सोतंच पटिच सत्य च उपजति सोत विज्ञान, कोई आवाज आ रहा है, उसको अविनाश करके पता नहीं है। फिर मन भी उसी के साथ में है, तो वो क्या करता है, वो कहता है देखो तुम्हारा नाम किसी ने पुकारा। तो अविनाश करके अंदर साउंड आ गया। साउंड तो साउंड होता है, वहां पे अविनाश नहीं होता है। फिर भी इनको अविनाश लगने लगा। तो अगर कोई पूछता है वेदना क्या है तुम्हारा, अविनाश का वेदना है। ये कैसा वेदना होता है, मैं हूं करके एक वेदना है कि नहीं, मेरा ही नाम पुकारा, ठीक है। अभी वो आंख से देखते हैं अविनाश, हाँ बोला, कभी कान से निकल गया, आंख पे आया। तो मैंने ऐसा हाथ ऊपर किया, तो हाथ किया, अभी हैंडशेक करना है। अगर कोई देखता है ये पागल की तरह क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि वो काय विज्ञान हो गया। अभी काय पे आ गया, मतलब फस्स वेदना संज्ञा चेतना मनसिका। अभी क्या क्या हुआ, जैसे मैंने ऐसा किया तो इन्होंने भी हाथ दे दिया। तो अभी कान से, आंख से, का इधर भी है, पर ये मैंने ऐसा किया हाथ, मतलब संज्ञा हुआ कि मैं हाथ देना चाहता हूं। तो पहले फस हुआ, फिर वेदना जागी, फिर संज्ञा आया, फिर चेतना, उनको चेतना जागी कि मैं भी इनको ऐसा ऐसा करूं। फिर मानसिका लेता है कि हाँ इसका शेक हैंड करेंगे, इसको कहते हैं शेक हैंड। ये हो गया नाम रूप पच्चय सलायतन। समझ में आया? मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना आपको समझ में आया। समझ में आया तो बहुत अच्छे, नहीं समझ में आया तो मुझे छोड़ दो। इसीलिए पटिसमुत्पाद बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि सर फिर से समझाए ना, फिर नहीं समझ में आया तो हम वहां पे हम नहीं छोड़ेंगे आपको, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे छोड़ेंगे या ना छोड़ेंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी इस वक्त जितना समझाना था समझा दिया। अभी वहां पे तो मिल रहे हैं ना हमारे लिए। हाँ हमारे लिए कुछ टॉपिक तो चाहिए, हाँ हमारे लिए कुछ टॉपिक तो चाहिए ना, तो वो भी कर देंगे वहां पे। हाँ जी बताइए विमलानंद जी। गंध रस फस और क्या गंध शब्द गंध रस, ये जो है चार, जो कान का आँख का फस है, कान का शब्द है, और नाक का गंध है, और जीवा का रस है। तो ये जो ये है तो उससे क्या होता है वो बताइए जरा। उससे क्या होता है, जो आंख से कान से होता है वही सबसे होता है, और क्या होता है? नहीं शब्द जो आता है ना, जो कान के ऊपर पहला शब्द आता है ना, जो आपने बोला रविंद्र नाम का शब्द, तो नाम का शब्द पहला आ गया, तो उसके बाद वो संज्ञा होती है, आपने बताया ना। तो उसके लिए मैं पूछा कि शब्द और गंध रस जो चारों ये है, तो उसका जो जरा देखिए, जिससे आता है उससे मन भागता है। अगर वो कान से आता है तो कान में भागता है, वो नाक से आता है तो नाक से भागता है। और ये मुंह से आता है, जैसे जिह्वा से आता है तो उसमें जीवा से आता है तो रस।
हाँ तो वो भागता है, मन उधर ही भागता है। हाँ हाँ बताइए, बराबर है। वैसे ही होता है। तो उससे जो संवेदना आती है ना, वो कैसी पहचानने की? वो आपने बताया ना अभी, संवेदना जब रविंद्र का नाम लेने के बाद क्या वो रिपीटेशन बताइए जरा वापस, तो ध्यान में आएगा मुझे। हाँ पहली बात मैंने रविंद्र जी का जिक्र ही नहीं किया, मैंने अविनाश जी का किया। इसका मतलब है आप जितना सुन रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आप जरा इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है? नहीं तो ये बहुत ही डीप है, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अविनाश करके पुकारा, अविनाश, हाँ सर, हाँ अविनाश करके पुकारा, वो किधर आया? वो कहाँ पे आया? वो कान पे आ गया। हाँ कान पे आया। मन भी उसी टाइम पे भागता है, सही बात है, वो मन भी उसी के साथ भागता है, चेतन भी, ठीक है? जब भी मन भी उसी के साथ भागता है, मन में क्या है? मन में है वेदना, संज्ञा, चेतना, संज्ञा, मनसिका, मतलब आया धन्य, फंस आ गया, फिर फंस आ गया, वेदना आया, संज्ञा आया, चेतना आया, मनसिकार आया। मनसिका। हाँ तो अविनाश जी को खुशी होना चाहिए या दुख होना चाहिए जैसे उनका नाम पुकारा? खुशी होगी, तो खुशी होगी। मैं अभी ऐसा करता हूँ, अविनाश ठीक है, अभी तो कैसा रहता है? तो फिर चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, वो दुखद संवेदना आ गई। किसको? आपको आ रही है? वो दो मनस हो गया। एक मिनट ठहरिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों उत्तर देते हैं? तो इनको आ रही है कि उनको आपको आ रही है? अविनाश को आना चाहिए ना, वो तो हंस रहे हैं। हाँ सॉरी सर। ठहरो, उन्हीं से पूछते हैं। अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो क्या होता है? दुखद संवेदना कहाँ पे? सबसे पहले कान पे आएगी, फिर मन के थ्रू तो आपको गाली लगेगी, तो पहले आपको इरिटेशन होगा कान में। किसको पता इरिटेशन होगा? कान को पता है, मतलब वो विज्ञान को पता है, इसको इरिटेशन कहते हैं। कोई सिखाने के लिए जरूरत नहीं है ये इरिटेशन है, इसको पता है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि विज्ञान क्या है? जो जानता है, उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये है वो है, खुद जानता है, खुद जानता है, कान जानता है ये शब्द जो आ रहा है प्रशंसा है या निंदा है। विज्ञान जानता है, विजानाति विजानाति इति विज्ञान, तो जानता है। क्या जानता है? ये सुख है, ये दुख है, ये अदुख का सुख है। तो जैसे ही मैंने चिल्लाया गोयंका जी, सॉरी नॉट गोयंका जी, ये अपना अविनाश जी के ऊपर, तो क्या इनको पता है मैं ऐसा चिल्लाऊंगा नहीं, तो इसलिए आराम से बैठे हैं। अगर कोई और व्यक्ति होता तो कैसा रहता? तो इनको लगता है ये क्यों चिल्ला रहा है आदमी, मेरे घर के सदस्य नहीं आए, सुन के ये क्या हो रहा है, मैंने इतना जोर से चिल्लाया, ठीक? तो हमें ये देखना चाहिए कि जो साउंड आती है वो साउंड को जानता है विज्ञान, मन भी उसी के साथ में भागता है। इसीलिए अविनाश कहने से वो रिकग्नाइज करता है। विज्ञान क्या करता है? रिकग्नाइज करता है कि ये है, वो सड़ायतन के आजू बाजू में ही बैठता है देखने के लिए, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। 6 आयतन, तो नाम रूप पच्चय सड़ायतन। अगर ये फस्स वेदना चेतना, फस्स वेदना संज्ञा चेतना मानसिकार जब भी होता है तभी ये रिएक्शन करता है।
नहीं तो नहीं करते। साक्षी भाव ये है, जो साउंड आ रहा है उसको उधर ही रखो, अविनाश तक लेके ही मत आओ। जो देख रहे हो अविनाश तक लेके ही मत आओ। वैसे ही- मगर हाँ जी, कोई भी हमें शब्द आता है, अच्छा या बुरा, उसके साथ जो मन भी मनोविज्ञान भी होता है, तो उसकी संवेदना कहाँ पे आती है, या अपने बॉडी पे कहाँ पे आती है, या उसको कैसे फील करना है? वो आपको जहां से आ रही वहीं पे आती है, पर वो दिल में भी आती है, आपका कि हम हृदय में कभी भी। कभी सपोज हम डर जाते हैं तो हमारा चेस्ट भारी हो जाता है, हृदय में ही सारे आते जब- हैं। सुखद आती है तो भी हृदय में आता है, इसलिए खुशी होती है हृदय में ही होती है। अगर दुखद होती है तो हृदय में ही होती है, क्योंकि मन उधर है। इसलिए हम लोग टच करके भी बात करते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये टच करते रहते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। जब भी हम नमस्ते करते हैं हम यहीं पे पकड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते। और हम जैसे बच्चे थे तभी कोई गॉड प्रॉमिस, वो इधर ही पकड़ता है। 99% आप हृदय के ऊपर ही पकड़ोगे, अनइंटेंशनली इंटेंशनली कौन सा भी हो, आप इधर ही पकड़ो। अरे इतनी जोर से बात मत करो, मुझे कुछ हो रहा है, तो आप इधर ही पकड़ोगे। डर लग रहा है तो इधर ही पकड़ोगे। अगर खुशी हो रहा है तो इधर ही पकड़ो, सब कुछ इधर ही पकड़ो, क्योंकि मन यहाँ बैठा है। ये हमें ये देखना पड़ेगा। जब भी आप देखोगे ये नाम रूप और सलायतन, नाम रूप फस, नाम रूप वेदना, नाम रूप ये क्या तन्हा, नाम रूप उपादान, नाम रूप भव, नाम रूप जाति, ये नाम रूप का ही सब बन रहा है। इसलिए मैंने उस दिन 2 की बात की थी, आज तीसरे वाले की बात करता हूँ। ये जो सलायतन है ये तीसरा नाम रूप है, और चौथा नाम रूप है गंधब्ब। अगर आप गंधब्ब को ही निकाल दिए तो खत्म हो गया, अभी वो वापस नहीं आएगा। समझ में आया? ये हमें सीखना चाहिए, सही तरह से समझना चाहिए, सही तरह से सीखना चाहिए। सर आपने हाँ जी सर आपने कहा कि जितने षडायतन है उसके साथ ये 5 चीजें जुड़ी रहती है। हर्ष होता है, वेदना होता है, संज्ञा होता है, चेतना होती है, मानसिकार मानसिकार होता है। जी सर, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी ने अपशब्द कहे तो सबसे पहले तो कान में फंस होगा। मैं अभी अभी डेमोन्स्ट्रेट किया ना सर, उसी में एक चीज था कि फंस हुआ, उसके बाद सर दुखद वेदना हुई, और दुखद वेदना हुई उसके बाद में संज्ञा क्या होगी सर इसमें? संज्ञा ये कहेगी ये गाली दे रहा है, ये दुख आया ना। ठीक है सर, संज्ञा हो गई, और संज्ञा के बाद चेतना। चेतना तो हमको करना है कि नहीं करना है ना, कि ये चेतना क्या? हमें अभी चेतना इंटेंशन क्या है कि ऐसा ना हो। अच्छा, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी नहीं करना है प्रैक्टिस के लिए? नहीं देखना है, बस देखना है। हाँ सारा तो क्या है, सारा तो देखने का ही चीज है ना। ठीक, तो करने की हाँ जी, और मनसिकार करना ही नहीं है। मनसिकार योनिसो मनसिकार करना है, अयोनिसो मनसिकार नहीं करना है। अगर अविनाश जी को ठेस पहुंच रहा है तो वो देखना है कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। यहाँ पे कोई गाली देने वाला नहीं है। अगर प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई लोग कहते हैं कि आप इतने अच्छा धम्मा सिखाते हो, बहुत अच्छे, इसको अगर मैं पकड़ के बैठूंगा तो राग हो गया। जो कोई कह रहे थे ना कि वाइब्रेशन, कैसे वाइब्रेशन आ रही है, सुखद वाइब्रेशन आ रही, नहीं तो
दुखद, ये देखना अच्छी तरह से हमें के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत, तभी हमें समझ में आता है। तो रिट्रीट का आज मैं बता रहा हूं, रिट्रीट का हमारा लक्ष्य है हर कोई को, कुंदा जी आपको भी मैं कह रहा हूं, ये देखना है अपने आप में। जिस दिन से हम मिलेंगे 8 तारीख से, तब से आपको ये नाम रूप, ये सड़ायतन, नाम रूप विज्ञान, ये हम सारे लोग बैठ के वही काम करना है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। अविनाश जी आप तो परसों आ रहे हो, तो हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्योंकि आप इधर ही ठहरते हो थोड़ी, तो आप यहाँ आ रहे हो, अच्छी बात है, आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अच्छी बात है आप आ रहे हो, तो हम करेंगे। तो वहां पे यही करेंगे, सारा 7 दिन हम पटिसमुत्पाद के ऊपर ही काम करना है। वो सड़ायतन भी वहीं पे आएगा, फिर क्या कहते हैं कि पंचखंड भी उधर ही आएगा, और ये अपना धातु भी उधर ही आएगा। तो पटिसमुत्पाद के छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये हो गया नाम रूप सड़ायतन। फिर हम ऊपर जाएंगे, नाम रूप विज्ञान, जो कुछ भी आ रहा है वो विज्ञान में आ रहा है। तो चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, गान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, जो कुछ भी आ रहा है वो विज्ञान में आ रहा है, ठीक है? तो विज्ञान खा रहा है, इसीलिए पुत्त मांस सुत्त में भगवान कहते हैं कि विज्ञान आहार, वो नाम रूप को खाता है बेसिकली। गंधर्व जो है वो लास्ट है, मतलब हम ग्रॉस से चालू किए, अविनाश या सुप्रिया या रविंद्र, ऐसा हमने पहले चालू किया, फिर उसका रिलेशनशिप के ऊपर काम किए, तो पता चला कि यही डबल गेम ट्रिपल गेम सब कर रहा है, कि ये पिता का रोल करता है, कभी ये बेटे का रोल करता है, कभी इसका रोल करता है, कभी उसका रोल करता है, कौन सा भी रोल वो करता रहता है। फिर हमने तीसरा अभी देखा, ये सड़ायतन से जुड़ा हुआ है। अभी हम चौथे पे आ रहे हैं, जो असली नाम रूप है, ठीक है? अगर इसको तोड़ दिए तो फिर से पैदा नहीं होंगे, तो अरहत फल समापत्ति हो गया, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय विज्ञान ऐसे घूमता रहता है। इसको कहते हैं वट्टम वट्टति, मतलब जैसे एक वर्लपूल कहते हैं इंग्लिश में, घूमता रहता है, वैसे ये घूमता रहेगा। इसको कैसे देखा जाए कि अगर विलास करके कोई पुकारता है तो विज्ञान रूप को लेके आता है, विज्ञान ही वेदना को लेके आता है, विज्ञान ही संज्ञा को लेके आता है, विज्ञान ही संखार को लेता आता है, वो विज्ञान ही अपने आप को भी लेके आता है, ठीक है? अभी आपका प्रैक्टिस पॉइंट किधर है? अगर आप माँ है, थोड़ा देखो आप कैसी माँ बनी। अगर आप पिता है, सोचो आप कैसी पिता बने। ये मत कहो कि हाँ हमने शादी किया, इसका बात नहीं कर रहा। माँ एक डेसिग्नेशन है, एक रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आपके बेटे हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो बेटे नहीं है, क्योंकि आपके पेट में आए आप समझ रहे हैं वो बेटे हैं। अगर आपके पेट के अंदर, मतलब आपका गर्भ से नहीं आते, तो
वो बेटे होते? ये चक्कर है, क्योंकि अपने पेट से आए तो हम सोचते हैं कि ये हमारे बेटे होंगे, तो वहां पे आपको वो देखना है। अगर आपको बेटे लगने लगा तो विज्ञान ने उसको खा लिया, नाम रूप को। जैसे गाना है कहो ना प्यार है, अगर ऐसा हो गया तो लग गया, नाम रूप खाने चालू गया। फिर गाना आएगा 14वीं का चांद हो, या सब आ जाए। फिर जितने भी प्यार के चीज है वो सब आ जाएंगे, क्योंकि नाम रूप चालू हो गया, नाम रूप खाना विज्ञान चालू कर दिया। अगर आपको महाराष्ट्रियन लगते हो यहाँ पे कोई भी, तो नाम रूप को विज्ञान खा रहा है, कोई भी। मैं तो महाराष्ट्रियन नहीं हूं, आप लोग महाराष्ट्रियन हो, तो अगर महाराष्ट्रियन है तो वो खा रहा है विज्ञान। अगर आपको लगता है भारतीय है, इंडियन है, भी वही प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है हम यवतमल में जा रहे हैं, तो नाम रूप को विज्ञान खा रहा है। हाँ जी, खा रहा है से मतलब? खा रहा है मतलब खाना। जैसे हम यहाँ मुंह से खाते हैं, वो मन से खाता है, मन में खाता है। आपको सिरोहा जी, आपका नाम सिरोहा है ना, आप इसको एहसास कहाँ कर रहे हो? आप आपका नाम का एहसास किधर कर रहे हो? बस वो कॉम्पैक्ट में एहसास होता है, कहाँ होता है ये तो नहीं समझ में आता है। हाँ, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि इसके ऊपर थोड़ा आप काम करें, तभी आपको नाम रूप विज्ञान को समझ में आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो इसके ऊपर एक है, वो संखार है, संखार पच्चे विज्ञान। क्योंकि हम संखार कर रहे हैं सिरोहा बनने के लिए, वो संखार है। बाप बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना, माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ यही कोशिश में ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ जी। हाँ, क्यों कर रहे हैं? अविद्या पच्चय संखार। आज का कार्यक्रम खत्म हो गया मेरा, आपको पूर्ण बता दिया ना अभी क्या करना है मुझे। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण, शोक परिदेव दुःख दो मनस उपायासास भवन्ति एवमेव केवलस्य दुःख खंदस्य समुदयो होती। अगर मैं इसका एग्जाम लिखूं तो मुझे पीएचडी दे देंगे, पर अगर बुद्ध भगवान के सामने बैठूंगा वो मुझे 0 दे देंगे। ये गाना गाने के लिए थोड़ी मैंने आपको कहा। ये पूर्ण तरह से समझो, फिर बाद में रटो। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। क्या हो गया सुप्रिया जी? तो बाप बनना संखार है, विलास बनना संखार है, इंडियन बनना संखार है, कुछ भी बनना संखार है। सिंपल। अनिच्छावत संखार उपाद वय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते सन उपसमो सुखो। इंद्र कहते हैं इसको, या शक। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर विलास को जीवित रहना है तो संखार करना पड़ेगा।
मेरी पत्नी आएगी, कहेगी तुम पति का रोल निभा नहीं रहे। बेटा कहेगा तुम बाप का नहीं कर रहे। मेरी माँ कहेगी बेटे का रोल नहीं कर रहे। बाजू वाला कहेगा तुम पड़ोसी का रोल नहीं कर रहे। और कर्नाटक का गवर्नमेंट वाले कहते हैं तुम कन्नडिगा नहीं हो। महाराष्ट्र वाले कहेंगे तुम मराठी नहीं हो। और पासपोर्ट में लिखा है इंडियन है, ना कोई वहाँ पे महाराष्ट्रियन है ना कोई कन्नडिगा है। मेरा सर तो फालूडा हो गया, तो मैं रोहिणी जी के साथ मुलुंड वेस्ट में एक एक फालूडा खा लूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो अभी काम करना बंद हो गया। इतना सारा संखार करना है। अनिच्छावत संखार, उपादवय धम्मिनो, ये उत्पादन हो रहा है, व्यय हो रहा है। इंडियन आया निकल गया। अभी मैंने क्या किया, मैंने हाल ही में अमेरिकन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अभी अमेरिकन पासपोर्ट आने के बाद मैं इंडिया से भाग के चला जाऊंगा, ना मुझे इंडियन नहीं बनना है। अच्छा तो अमेरिकन बन जाओ। फिर अनिच्छावत संखार, उपादवय धम्मिनो, उपजित्वा निरुज्जन्ति, कहीं नहीं भाग सकते। ते संवूपसमोस को, इसको छोड़ ही दो, संखार करना छोड़ ही दो, तभी आसान। ठीक है। दूसरा, जब भी हम ये इसको देखते हैं, संखार को देखते हैं, सब्बे संखार अनिच्छाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धि। मैं देख लिया, यहाँ पे एक एक स्टिकर डालते हैं, तू बाप है, तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है। देखते रहो, अपने आप स्टिकर गिर जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे समझ के बैठा हूं कि विलास कोई एक्चुअल आदमी बैठा है, व्यक्ति बैठा है, वहां पे कोई है ही नहीं, इसलिए अनंत है। आंख विलास है नहीं, कान विलास है नहीं, नाक विलास है नहीं, जिह्वा विलास है नहीं, काय विलास है नहीं, तो ये तो सड़ायतन है। किधर है विलास? तो ढूंढ कर लेके आओ, एक बार मिल लेते हैं। और जो परसों अगले हफ्ते जो आ रहा हूं, एयरपोर्ट में पूछेंगे आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊंगा, वो तो मरा हुआ फोटो है। वो फोटो तो मरा हुए आदमी का है ना, वो जीवित थोड़ी है वहां पे। फिर ये पागल ऐसा देखेगा, मेरा चेहरा ऐसा देखेगा, दोनों एक ही है, भेजेगा। सत्यानाश। एक मरे हुए को जीवित वस्तु से कंपेयर करके अंदर भेज दिया। पागलपन। ठीक है, ये संखार किया। फिर मैंने भी फ्लाइट पकड़ा। फ्लाइट कोई होता है, वो भी एक संखार। जंग तुम्ही जेवून घ्या ना का? हम ऐसे ही संखार को देखना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, सब्बे संखार अनिच्छाति यदा पन्याय पश्यति। पन्य से देखो, तुम विलास करके कुछ है ही नहीं है। अथ निबिंदति दुखे, तुम्हारा दुख उधर ही निवारण हो गया। निबिंदति, इल्यूजन से बाहर आ गए, मतलब माया से बाहर आ गए। माया कहो या भ्रांति कहो या कुछ भी कहो, भ्रम कहो, जो कुछ भी कहना है कहो, उससे बाहर आ गए।
विलासी नहीं है तो कौन मरने वाला है? कौन? अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धि। ये मार्ग जो है हमने जो पकड़ा है वो विशुद्धि मार्ग है, शुद्ध करता है मन को। ऐसे ही सब्बे संखार दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धि। सब्बे संखार अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धि। ठीक है, अगर ये संखार समझ में नहीं आ रहा है तो अविद्या ही अविद्या है। इसलिए अविद्या पच्चय संखार। और अविद्या के ऊपर क्या है? आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान। ऐसा क्योंकि आसव है तो ये मरण तक लेके जाएगा। जब ये आसव क्षय ज्ञान आ जाएगा तो अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोध संखार निरोधो, संखार निरोध विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध सलायतन निरोधो, सलायतन निरोध फस्स निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तन्हा निरोधो, तन्हा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोध, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस उपायास निरुज्यन्ति एवमेव केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होति। बस हो गया। अभी हम बाहर आ गए और मेरा ये बाल भी उठ गया, मतलब एहसास हो गया दोनों अनुलोम अनुलोम। तो ये जाने का भी देख लिया, आने का भी देख लिया। तो ये पटिसमुत्पाद जिसको समझ में आता है वो सही तरह से बुद्ध धम्म में पहुंच गया। इसका नीचे है पंचखंड, इसके नीचे है सलायतन। ये पूर्ण तरह से अगर एक ट्रायंगल पकड़ेंगे तो ऊपर वाला पटिसमुत्पाद, नीचे में सलायतन, उसके नीचे आयतन, सॉरी इसके बीच का पंचखंड और नीचे है सलायतन और धातु। ये अगर किसी को समझ में आ गया तो बुद्ध धम्म मुट्ठी में आ गया। अभी मुक्ति मार्ग ओपन हो गया। तो कोई श्रद्धानुसारी है, उसको बुद्ध धम्म संघ को अच्छी तरह से समझा है, ये सब नहीं समझा फिर भी सोतापन्न बन जाएगा। अगर इसके ऊपर जाना है, सकरगामी पहुंचनी है, तो उसको पंचखंड के ऊपर सलायत ये पटिसमुत्पाद को समझना है। अगर अनागामी बनना है या रीच होना है तो उसको पटिसमुत्पाद लोम अनुलोम दोनों को देखना पड़ेगा। तो कामछंद व्यापाद बाहर निकल जाएगा। बस हो। सर ये आसव क्या था? आश्रव, आसव पाली में आश्रव, हिंदी या संस्कृत में फर्मेंटेशन, इंग्लिश में इसमें 4 आश्रव होते हैं या आसव होते हैं। एक होता है अविद्यासव, भावासव, कामासव, दिट्यासव, ये 4 आसव होते हैं। कामासव जाएगा अनागामी में, दिट्यासव जाएगा सोतापन में, अविद्यासव जाएगा अर्हत बनने के बाद, भव आसव उसके साथ ही निकल जाएगा, क्योंकि अविद्या निकल गया तो भव चला गया। तो अभी जाति भी नहीं है तो वो पूर्ण तरह से उसका खत्म। अभी विज्ञान कहीं पर भी जाएगा नहीं। तो ये दृष्टि आसव समझा सकते हैं सर? क्या जी? दृष्टि आसव, दिट्टी आसव
हाँ हाँ वही ना, दिट्टी सखाए दिट्टी, वो जो सोतापन्न बनने के लिए है वो सोतापन्न नहीं बनते, क्योंकि उनका दिट्टी आसव है, मैं हूं करके। तो आपको देखना पड़ेगा कि सखाए दिट्टी गई कि नहीं गई। आपको पंचखंड समझ में आ गया तो सखाए दिट्टी निकल गई। जैसे सखाई निकल गई तो सील वित्त परमास भी निकल गया। हाँ जी रोहिणी जी बताइए। और सड़ाइतन, इसमें क्या फर्क है? हाँ जी आयतन, सड़ाइतन। आयतन सड़ायतन, आयतन सड़ायतन दोनों एक ही है। सड़ायतन मतलब 6 आयतन। हेलो, हाँ जी वो आयतन और सड़ाइतन अभी दोनों आप बोल रहे हैं कभी से, उसमें फर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सड़ायतन पच्चय फस अगर पटिसमुत्पाद की भाषा करेंगे तो वो सड़ायतन है। अगर एक एक इंडिविजुअल लेते हैं तो वो आयतन है। चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, वैसे। सर तो आयतन, हाँ जी एक एक इंद्रिय काम करते हैं वो लेते हैं तो आयतन, और हाँ पूरे एक होते हैं तो सड़ाइतन। हाँ वही ना? हाँ वही। सर पटीच समुत्पाद का ओरिजिन अविद्या ही है ना? पटिसमुत्पाद, पटीच समुत्पाद में हाँ। ओरिजिन अगर कहीं देखे स्टार्टिंग पॉइंट तो अविद्या से ही लेंगे ना, व्यासव से लेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट है अविद्या से। अगर आपको अविद्या के ऊपर देखना है, क्योंकि आसव खय ज्ञान आता है, इसीलिए आसव स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अविद्या जब तक रहती है, आसव जब तक रहती है तो अविद्या रहती है। जब ये आसव चला जाता है तो अविद्या भी चला गया। अच्छा सर, अविद्या को रिप्लेस तो पन्या से ही ना करना है। हाँ, और आसव खय ज्ञान भी पन्या से ही होता है। और सर पन्या के लिए तो सील और समाधि में पुष्ट होना पड़ेगा। देखिए मैंने कल भी बताया था, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। तो हमने किया था श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी वगैरह 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 किया। उस हिसाब से हमें देखना है कि सील किसको चाहिए, समाधि किसको चाहिए और पन्य किसको चाहिए। हाँ ये भी है कि जितना सील उतना समाधि, जितना समाधि उतना पन्य। बात तो सही है, पर वो साधारण कहने के लिए ये ऐसा होता है। पर हमें एक एक को देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति श्रद्धानुसारी है या धम्मानुसारी है। अनुसरण क्या कर रहा है, श्रद्धा के कर रहा है या इसका कर रहा है। अगर वो श्रद्धानुसारी है, इसका मतलब है कि उसका सील और समाधि उसी के ऊपर, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर है। उसका पन्य इंद्रिय कम है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं तो पन्य ही नहीं है, नहीं है, पर जितना लेवल पे आना चाहिए उतना लेवल पे नहीं है। अगर वो धम्मानुसारी है, उसका धम्म बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है, और उसका श्रद्धा जो है, वो जो श्रद्धानुसारी वाला है उतना तो रहेगा नहीं, उसका पन्य ज्यादा है, मतलब प्रज्ञ। तो हाँ जी, और कुछ हमने इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं 7 लोगों को। हाँ जी, पटीच समुत्पाद अभी जो हमने देखा वो माइक्रो लेवल पे है, जो मेजर लेवल मतलब लाइफ साइकिल भी इसके अंदर ही आता है पटीच समुत्पाद। तो उसको अगर जानना है तो फिर वो पिछला लाइफ, आगे का लाइफ, फ्यूचर लाइफ, ऐसे सब उसी में आ जाएगा क्या? देखिए अभी क्या है, वो जो ये अपना पटिसमुत्पाद को
बुद्ध घोष ने क्या किया है विशुद्धि मग्ग में, उन्होंने पास्ट को 2 डाल दिया, अविद्या संखार, प्रेजेंट लाइफ बाद बाकी डाल दिया, और जाति जरा मरण को उसने फ्यूचर लाइफ में डाल दिया। ऐसा नहीं देखना है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अकाल को निकल जाएगा, क्योंकि वो काल आ गया, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ गया, तो वो गलत हो गया, धम्म में गलत हो गया। हाँ, अगर इंटेलेक्चुअली समझना है, थियोरेटिकली समझना है पटिसमुत्पाद को, हमें ये देखना पड़ेगा अविद्या संखार पास्ट कॉजेस है, बाकी प्रेजेंट कॉजेस है, और जाति से फ्यूचर कॉजेस है। ऐसा हम समझने के लिए कर सकते हैं, वैसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अकाली को चला गया, यही पसी को हम देख नहीं पाएंगे ना अभी। और बुद्ध को उसने ऐसा क्यों किया वो मुझे पता चल गया, क्योंकि विपस्सी बुद्ध विपस्सी जो थे उन्होंने चालू किया था पहले समझने के लिए जाति से, फिर उन्होंने देखा भाव, फिर ऐसे ऐसे करते नाम रूप पे आगे, वहीं पे रुक गए वो फिर संखार और अविद्या पे नहीं गए। तो बुद्ध को उसको लगा गौतम बुद्ध जो है, गौतम जो बुद्ध बने, उनको सारा पास्ट लाइफ देखने के लिए मिल गया, और विपस्सी को पास्ट लाइफ कुछ समझ में नहीं आया, देखा ही नहीं उन्होंने। क्योंकि वो नहीं देख सकते, इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उनको संखार देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि पिछला संखार नहीं देख सकते तो अविद्या को देख नहीं पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर नाम रूप कट जाता है तो सारा कट जाएगा, ऊपर का भी कट गया, नीचे का भी कट गया, क्योंकि वो लिंक है ना, लिंक ही तोड़ दिया तो पूरा टूट गया ना वो। तो ऐसा है। तो बुद्ध को उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो बर्मीज ज्यादा यूज करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि एक चक्र बनाएंगे, इसको पास्ट कॉजेस डालेंगे, इसको प्रेजेंट कॉजेस डालेंगे, तो फ्यूचर कॉजेस डालेंगे। वैसा हमें समझने के लिए अच्छा है, पर प्रैक्टिस के लिए वो बुद्ध धर्म से बाहर निकल जाएगा। थोड़ा होशियारी से हमें उसको देखना है। तो इसमें ये नाम रूप ये कमजोर कड़ी है, तो उसको हम अच्छी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, तो अभी बर्मीज ट्रेडिशन में क्या हो गया, जैसे साइडॉ के बाद जब उबा खिन के जो गुरु थे, उन्होंने देखा अगर वेदना को काट देंगे तो आसान हो जाएगा। तो उनका सिस्टम में क्या होता है कि वो फस के ऊपर नहीं आते, वो वेदना के ऊपर आते। इसीलिए हर जगह पे गोयंका जी भी वेदना वेदना संवेदना 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 की करेंगे, क्योंकि वेदना तन्हा से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मतलब वो तन्हा हो रहा है, वो क्रेविंग हो रहा है कि मुझे इसको निकालना है, ये यहाँ पे खुजली हो रही है, इसको निकालना है। अभी कुछ नहीं करेंगे, मैं बैठा रहूँगा, देखूंगा कि ये कब तक रहेगा, और अनित्य बोध करके मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा कि अनित्य है, ये अनित्य है, ये अभी जाएगा, चाहे दिन भर रहे तो ये अनित्य है, तो फिर जाएगा ही जाएगा ना। तो ये ऐसा करूंगा तो वो संखार बन गया, नंबर 1। नंबर 2, तन्हा हो गया। तो वो ट्रेडिशन में क्या करते हैं कि उन्होंने वेदना के ऊपर पकड़ा, जैसे विपस्सी बुद्ध ने नाम रूप के ऊपर पकड़ा। ये ट्रेडिशन में, बर्मीज ट्रेडिशन में, इन्होंने यहाँ पे पकड़ा वेदना से। अगर वेदना कट जाती है, या मतलब तन्हा कटेंगे तो हो गया। इसीलिए गोयंका जी बहुत ही खुशी से अनेक जाति संसारन कहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, बुद्ध भगवान भी ये कह रहे हैं कि तन्हा नंगय मत जग, मैंने तन्हा पूरा काट दिया। तो इसीलिए वो ट्रेडिशन में वो लेते हैं। अगर आप अजान का देखते हैं तो वो ये इसको लेते नहीं है, उनका अलग होता है, क्योंकि हर एक ने कहीं 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 पर ढूंढ के निकाला वो 12 लिंक में। ऐसा अगर हमें प्रैक्टिस करना है, या कोई भी प्रैक्टिस करना है पटिसमुत्पाद को, वो 12 लिंक फॉर्मूला तो फॉर्मूला नहीं है, वो तो उदाहरण है। फॉर्मूला के ऊपर जाना चाहिए। इति इमस्मिं सति इदम होती, इमस्य उपाद इदम उपजति, इदम तो इति इमस्मिं असति इदम न होती, इमस्य निरोधा इदम निरुच्यति।
हमें इसके ऊपर काम करना है। 12 लिंग तो एग्जाम्पल, क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है ऐसे ही, यदिदम जैसे, ठीक है ना, हमें वहां पे काम करना है। तो शिविर का मैंने एक्सपेक्टेशन आपको बता दिया। नाम रूप विज्ञान सड़ायतन या पटिसमुत्पाद के ऊपर ही हमारा काम होगा। और पंचखंड, आप आने से पहले अच्छी तरह से पंचखंड समझ लो, क्योंकि हमने बहुत किया है। पंचखंड का रूप मतलब पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश के ऊपर काम किया है। फिर वेदना के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, संज्ञा, संखार, विज्ञान, फिर ऐसे करते रहे। जो कोई भी लोग मुझसे जून से लगे हुए, अभी तो सितंबर हो गया, 3 महीने हो गए शादी करे, शादी करके आप हम दोनों का। तो यवतमल में मिलने से पहले जितना प्रैक्टिस हो सकता है, मतलब जितना आपको समझदारी आई है खुद की, वो आप पकड़ के आओ। ऐसे ही हाथ फैल के मत आओ कि हाँ ये है तो दिखाएंगे, कराएंगे। कुछ नहीं कराएंगे। मैंने तो वो टाइम टेबल भी डाल दिया है, आप उठेंगे तो आपका है, मैं तो उठाने वाला नहीं हूँ। आप धम्मा हॉल में आओगे नहीं आओगे, उससे मुझे लेना देना नहीं है। आप बैठ के करोगे, लेट के करोगे, चल के करोगे, कैसे करोगे, वो आप ही के ऊपर है। अगर कोई कष्ट है तो उसका निवारण मैं करता हूं। तो आज कल से हम 2 दिन ध्यान करेंगे, इसीलिए आज ये समाप्त हो रहे हैं। अभी और धम्म बात नहीं करेंगे, फिर वहीं पे करेंगे। सर आज का वीडियो डाल देते हैं ना? हाँ, आज तो 100% डाल देंगे, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है, जो कोई भी आ रहा है वहाँ पे याद रहे, जितना भी हमने बात किया है जून से आज तक, जो कोई भी बीच बीच में आए उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो देखें। जितना समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, हम वहाँ पे देखेंगे। पर प्रैक्टिस किए बिना या जानकारी अपने आप में ना किए बिना कृपया वहाँ पे मत आइए। और मैं जैसे विपश्यना कोर्स में होता है कि कोई आएगा बिठाएगा वगैरह वगैरह, वो मैंने करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे घंटी बजा के कोई उठाता है तो ठीक है, नहीं उठाता है तो आपका प्रॉब्लम है। आपको उठना है तो उठो, नहीं उठना है तो मत उठो। जो करना है आप करो, पर जो भी करेंगे धम्म में करो, मतलब अवेयरनेस लेके करो। जहाँ पे बैठे, जहाँ पे लेटे, जहाँ पे खाने के लिए बैठे, ये किया वो किया, तो वो मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन डाल दिया है। मुझे और कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम क्या कर रहे पूरा डाल दिया है। उसी हिसाब पे मेरे को तो नहीं मिला। मैंने ग्रुप में इतनी बार भेजा है कुंदा जी, जितने बार लोगों ने पूछा है उतने बार मैंने भेजा है। ठीक है, तो अभी इस कॉल के बाद फिर से भेज देता हूं, जरा देखिए। ठीक है, अगर ये कारण लेके आप वहां पे आएंगे हमें मुझे पता नहीं था, मैंने ये पढ़ा नहीं था, वो सब छोड़ दो इधर ही। आपके पास मैंने देखा नहीं, देखा मेरे को। हाँ जी, मेरे को दिखा नहीं सर, देखा मैंने ग्रुप में। देखा ना? हाँ देखा है तो बस हो गया। और क्या भेजना है मुझे? वो पूरा है उसमें, सुत्ता के लेकर सारा है उसमें। तो सुत्ता वगैरह सब ठीक है सर, वो कितने बजे उठना, क्या करना है, वो नहीं है। वो उधर ही तो है। आप क्या देखते हो मेरे समझ में नहीं आती है।
टाइम मेंशन है सर, कितने बजे उठना है? हाँ जी, है, उसी में मेंशन है। मैं अभी आपको वो जो मैंने भेजा था उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनको समझ आ नहीं करके कहाँ देखना था। अभी मैं शेयर करता हूँ, देखिए। क्या आप पढ़ते नहीं तो हम क्या करें? अगर आप खोलते हो तो ये आता है। ये आने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो है ना, 4 बजे से 4:30 बजे, साढ़े साढ़े, ये पूरा है ना। और क्या करना है मुझे? हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके, थैंक यू सर। मैंने ऊपर का ही देखा और फिर नीचे नहीं देखा। नीचे का नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ये है। फिर नीचे जाएंगे तो ये देखिए, दाना के बारे में आपको पता करना है, इधर है। फिर सुत्ता के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा सुत्ता मेरे लिए है, वो भी है। और जितने टाइप का पुग्गल है, आर्य पुग्गल, वो भी है। और रिट्रीट में हम सर आज मैंने देखा। हाँ जी, देखा मैंने आज। हाँ देखा, तो ये सारा आज मैंने वो सुत्ता का देखा सर। हाँ, इसी के ऊपर है ना ये पूरा। ये जो आपने देखा, अच्छा। इसी के ऊपर तो है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आप सारे लोग जो आ रहे हो वहां पे, अच्छी तरह से पढ़ के उसको समझ के आइए। और मैंने ये भी डाला है हम कौन सा सुत्ता वहां पे ले रहे हैं। और मैंने बहुत सारा सुत्ता डाला है आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो वहां पे टाइम मिल जाएगा आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो आपका मोबाइल में, हाँ आपने प्रिंट आउट लिया है, सही है। आप म्यूट में है। वो इस तरह से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उनको इजी हो जाएगा, फिर बार बार उनको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छी बात। तो वो आप देखिए, आपको प्रिंट आउट नहीं करना है या करना है तो इन्होंने तो किया है प्रिंट आउट, आप भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको प्रिंट नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, आप मोबाइल में देखो और वो क्लिक करेंगे, लिंक आएगा तो उसमें वो सुत्ता सेंट्रल साइट ओपन हो जाएगा, वो सुत्ता आ जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी टाइम मिलेगा, आप उसको करना है। और जैसा मैं कहूँगा वैसे आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करना है। 7 दिन में 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ऐसा समझ लो। तो अगर उसके बावजूद भी क्वेश्चंस आता है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। जितना भी मुझे करना था अगस्त 1 से लेकर आज तक मैंने पूरी तरह से किया है, और वीडियोस भी है। तो इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा प्रयास करके आप देखो, ट्राई करो। अगर सचमुच में कठिनाई हो रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूँ। पर ऐसा मत सोचो कि ये बैठे हैं तो इसका मैं ये ऐसे पूछता रहूँगा, नहीं, वो तो नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी से करो। आज तो 3 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 4 दिन है। जो कोई भी एक दिन जल्दी जा रहे हैं, वो जो करना है उधर ही करो कि आपका क्लास नहीं रहेगी कल? कल तो क्लास है ना, कल और परसों ध्यान करेंगे। क्लास की तरह नहीं रहेगा, जो हम अभी कर रहे हैं वो नहीं रहेगा। हम पूरा दिन, पूरा कल 1 घंटे या 1.5 आवर्स या 2 घंटे ध्यान करेंगे कल, और परसों भी वही करने वाला। और ये 2 दिन के बाद स्थगित, कुछ क्लास नहीं होगा। आज तो 3 तारीख है, हो गया 4, 5, 6 तारीख में क्लास नहीं है, 7 तारीख में भी क्लास नहीं है, 8 से तो क्लास है ही नहीं है। अगर वहाँ पे इंटरनेट है वगैरह वगैरह है, देखते हैं अपलोड करने के लिए या हम ऐसे बात करने के लिए। अगर उपलब्ध नहीं है
जो हम डिस्कशन करेंगे वो बाद में वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, पर ये गारंटी नहीं है कि मैं वैसे करने वाला हूँ। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो इसीलिए मैंने अगस्त 1 से चालू किया कि किसी को भी लॉस ना हो। अगर जो कोई भी नहीं आ रहा है किसी के वजह से, तो उनका हानि ना हो। तो मैंने जो वहाँ पे करने वाले ये सब यही वहाँ पे करेंगे। इतना ही ये है कि हम साथ में मिल रहे हैं, के अलावा और कुछ करने की है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने जितना धम्म दान में देना था आज मैंने दे दिया। और एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। अगर आप वहाँ पे ध्यान करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ। तो वो अगर इंस्ट्रक्शन का ऑडियो या फिर वीडियो अगर ग्रुप पे डालेंगे, जो नहीं आ रहे वो लोग घर पे यहीं पे रह के हम वो इंस्ट्रक्शन सुबह शाम देखिए ध्यान करेंगे। जी सर। जो कोई काम के लिए जा रहा है वो तो कर नहीं पाएगा सवेरे से। जो हम आपके पास है ना, वो शेड्यूल तो है ना जी। जया जी, अभी मेरी एक बात बताइए, इंस्ट्रक्शन नहीं सर, नहीं सर, जो आपने अभी लास्ट टाइम जो ध्यान लिया था अलग अलग कमर ध्यान लेके, तो वो मुझे कुछ यार मुझे लगा इस अगर हम वैसा कुछ करेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। जी सर, जी सर। अभी हम नए वाले कुछ नहीं करने वाले, जैसे उपसत्य का किया, ये किया, वो किया, वैसे ही होगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे हमने करणी मेट्ट सूत्र लेंगे या रत्न सूत्र लेंगे या कौन सा भी सूत्र लेंगे, तो पहले हमने कर चुके हैं, वो पूरा वीडियोस है वहां पे, तो फिर से वही करने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो आपके पास तो है ही। और जिनको प्रैक्टिस करनी है, जब भी हम वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही करनी है, तो आपके पास शेड्यूल ही है ना, 4 से 4:30 वो सब है ना आपके पास, वैसे ही करो। सर हम घर में बराबर वैसे करेंगे। जी सर। बहुत अच्छे, आप वैसे ही करो, अच्छा रहेगा, आपका कल्याण हो। जी सर। अगर आप ऐसा करेंगे मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ऐसे कर रहे हो, वैसे ही करो। जैसे हम वहां पर करेंगे, आप यहाँ पे करो। रात में जब भी मिलते हैं ये लोग भी कष्ट बताएंगे, आप लोग भी बताओ कि कैसा रहा पहले दिन। ठीक है ना, इसीलिए मैंने दिया है वो, इसलिए दूं। और देखिए मैंने पूरा डाल दिया, जो सुत्त चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, एक भी छोड़ा नहीं है वहां पे मैंने। आपके पास सारा साधन है, सामग्री है करने के लिए, सिर्फ करना बाकी है। ठीक है, तो यही आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कि आप भी करो। एक 2 दिन रह गए, वो सिर्फ हम ध्यान में बिताएंगे। अभी कल मैं कुछ बात करने वाला नहीं हूँ, आप ही के साथ मैं भी ध्यान करूँगा 2 घंटे का। तो कल आप 8:05 या 8:10 तक आ जाओ, क्योंकि क्वाई 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 आता रहेगा तो मुझे वो बैठने के लिए नहीं होगा। मैं ऐसा करने वाला हूँ, 8-10 तक जितने भी लोग आएंगे मैं उनको अलो करूँगा। फिर उसके बाद में ये रूम से मैं निकल ही जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठूँगा तो वो टे 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 आता रहेगा। मैं ये रूम से भाग जाऊँगा, डोर डाल दूंगा कि मुझे कान में ना आए, या अनियमित बना के बैठ जाऊंगा, इधर ही बैठूंगा, कुछ कान में कुछ नहीं आएगा। आप जितने भी लोग बाद में आएंगे अलो नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कि 8:30 में आते हैं, 9 बजे आते हैं, 9:15 को आते हैं। ऐसा ठीक नहीं होता है। जो टाइम पे आना चाहिए वही टाइम पे आना चाहिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए हर किसी को। तो कल 8-10 तक आप नहीं आए तो अलो नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, 6 तारीख से तो है ही नहीं है। तो आप सोच लो, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। साधु साधु साधु।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं वचय्योपममे भन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं वचय्योपममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं वचय्योपममे सङ्गं पुण्यं खेत अनुतरोति। साधु साधु साधु।